नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आज हमारे साथ राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी हैं, जो 2 बार के विधायक हैं। पहली बार उन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की थी, उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी से जीत हासिल की। लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री हैं। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य का आज बहन मेरे पास और मेरे विभाग के क्वेश्चन पूछने आई हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सड़कों से, क्योंकि बीच में बात हो रही थी। हालांकि अभी हम लोगों ने पिछले 1 दशक 2 दशक में देखा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें काफी सुधर गई हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से सड़कों की कम बात हो रही थी मध्य प्रदेश की, गड्ढों की ज्यादा बात हो रही थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बार निकल पड़े थे, कई बार उन्होंने जो है सरप्राइज विजिट्स भी किए और उन्होंने भी मीटिंग्स ली और कहा कि नहीं, अब सड़कों को सुधारना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, अभी किस तरह की स्थिति है? देखो, इस समय मध्य प्रदेश में रोडों की बेहतरीन स्थिति है। इतना रोडों को जाल हमने बिछाया है, आज से पीछे 20 साल जाइए आप। ये लगता था कि रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। आज सारी रोडें फर्स्ट क्लास रोडें हो गई हैं, चमकती हुई रोडें दी हैं हमने। पहले हम शिवपुरी से भोपाल आते थे तो हमको आते आते 12 घंटे लगते थे। अब शिवपुरी से हम भोपाल आते तो 4 घंटे में भोपाल आ जाते हैं। सारी रोडें हमने 4 लाइन रोडें तक बनाई हैं, 6 लाइन रोडें हमने बनाई हैं और 2 लाइन तो सारी रोडें हमने अच्छी की हैं। और अभी जो आपने कहा कुछ रोडों की मरम्मत की, बारिश अधिक होने से कुछ रोडें हमारी डैमेज हुई थी। तत्काल इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमको फंड दिया और सारी रोडों को हमने पुनः दोबारा रिपेयर कराया और सारी रोडों दोबारा काम चालू किया। और इस समय सबसे अच्छी रोडें हैं तो मध्य प्रदेश की रोडें हैं। लेकिन बीच में तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि कहा जा रहा था कि फंड्स नहीं है तो रिपेयर कैसे कराई जाए। ये सिर्फ कमलनाथ जी के टाइम में था। मैं कांग्रेस में था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। सदैव वो एक ही बात कहते थे, फंड नहीं आया, शिवराज सिंह खजाना लूट ले गए, मामा खजाना लूट ले गया, पैसा मेरे पास है नहीं और चलो चलो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, आपने एक दिन भी ये सुना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। सदैव मुख्यमंत्री हमसे कहते हैं पैसे की कोई कमी मेरे पास नहीं है, आप जितना काम चाह उतना काम करिए, पैसा मेरे पास पर्याप्त है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। इस समय 230 विधानसभा सबसे अधिक रोडें हुई हैं तो मेरी विधानसभा पौरी में हुई हैं। सारी रोडें स्वीकृत हुई, हमने भूमि पूजन किया और तत्काल ठेकेदारों रोडों का काम स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी स्थिति। ये हम बात करते हैं एक और परियोजना के बारे में। अभी आपने जो स्वीकृत कराई थी जो डैम का, सर्कुलर डैम, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सकला डैम की जो स्थिति थी वो 364 करोड़ का स्वीकृत हुआ। वन विभाग की एनओसी नहीं मिल पा रही थी। इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कई बार दिल्ली में प्रधानमंत्री को बात की और हमारे सबके नेता श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 3 बार अपना मंत्रालय छोड़ के वन विभाग के मंत्रालय पहुंचे और मोहन सिंह से तत्काल उन्होंने परमिशन दबा के मुझको हैंड टू हैंड दी। और आज ये देखिए बहुत तेजी से पौरी में सकला डैम का काम स्टार्ट हो गया और कम से कम 65 गांव को पानी मिलेगा, सिंचाई मिलेगी, मछली पालन होगा, सिंचाई का काम होगा और किसान खुशहाल तो हम सब खुशहाल होते हैं। और किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमको दी है। कूनो अब जो है वर्ल्ड मैप पे आ गया है। जिस तरह से वहां पे जो चीते लाए गए, पिछले दिनों हमने देखा कि 6 चीते आए थे, अब फिर से 12 आने हैं। आपके भी उसमें आता है, वो पोहरी में आता है, क्या कहेंगे? मेरी विधानसभा से लगा हुआ, एक गेट सोपुर विधानसभा में और 2 गेट मेरी पौरी विधानसभा में। जब मैंने श्रीमंत महाराज साहब को कहा कि महाराज साहब, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारी नदी और सोपुर में गेट है और पौरी में गेट नहीं है, तो सिंधिया जी ने तत्काल मंत्री को बात की और 2 गेट हमारे यहाँ उन्होंने स्वीकृत कराए। तो 2 गेट हमारे यहाँ रखे हैं। सबसे ज़्यादा सैलानी यदि जाएंगे तो पौरी से जाएंगे, उसका लाभ भी पौरी को मिलेगा। जब सैलानी ग्वालियर हवाई जहाज से उतरेंगे तो सीधे बेड़ार, बेड़ार से पौरी जाएंगे।
शिवपुरी में अब उतरेंगे तो शिवपुरी से भी पौड़ी होकर और वो पुणे पहुंचेंगे। उससे हमारा क्षेत्र का विकास, चौमुखी का विकास हमारा होगा। रोजगारी, बेरोजगारी घटेगी, दुकानदारी की आय बढ़ेगी, रिक्शा चलेंगे, टैक्सी चलेंगी, बहुत बड़ा लाभ हमको, सबसे ज़्यादा आपके लाभ हमको, क्षेत्र को होगा। मेरे क्षेत्र को। आप जैसे 2 बार के विधायक हैं, पहली बार आपने चुनाव जो है कांग्रेस के उसमें लड़ा, उसके बाद आप सिंधिया जी के साथ जो है बीजेपी में आ गए, उपचुनाव लड़े, फिर से आप जीते। अभी इन दिनों जो बात हो रही, क्योंकि अब हम फिर आ रहे हैं, इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे, फिर से बात होने लगी है चुनाव के बारे में, और कई बार ये बात सामने आती है कि कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं। गुजरात मॉडल लागू करने की भी बात हो रही है कि जितने जो है एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए जो एग्जिस्टिंग जो एमएलएज हैं उनके काफ़ी सारों के जो हैं टिकट काट के नए चेहरों को उतारा जाए। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को या अपने काम को आप उसका कैसा आंकलन करते हैं? देखो बहन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो भी निर्णय लेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो भी जवाबदारी मेरे को देगी, उस जवाबदारी को बखूबी मैं निभाऊंगा। मैं तो एक पार्टी का सेवक हूँ। बात आती है जीतने और हारने की। जब मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो उस टाइम में भाजपा पौड़ी में तीसरे नंबर पे थी, और जब मैं भाजपा से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच गई थी। क्यों? मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो अकेले महाराज की दम पर मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। अब तो पौड़ी तो 100% जीतेगी। क्यों? कि शिव और ज्योति का जब साथ हो। अब तो मुख्यमंत्री जी भी मेहरबान पौड़ी पे हैं और श्रीमंत महाराज साहब तो हैं ही। तो पौड़ी में तो कांग्रेस जीरो है। उसका रिजल्ट भी हमने आपको दिया। जनपद पंचायत का चुनाव कभी निर्विरोध हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो जनपद पंचायत निर्विरोध हुई और भाजपा की जीती। नगर पंचायत का चुनाव कभी निर्विरोध नहीं हुआ, तो निर्विरोध हुआ और भाजपा का जीता। और बेड़ा नगर पंचायत में भी निर्विरोध हुआ और भाजपा जीती। मंगरौनी 3 नगर पंचायत मेरे क्षेत्र में, तीनों भाजपा की बनी और तीनों निर्विरोध बनी। जनपद अध्यक्ष निर्विरोध बना, सारे उपाध्यक्ष निर्विरोध बने। तो कांग्रेस तो जीरो है, वहाँ पौड़ी में कांग्रेस है नहीं। वहाँ तो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत के पुनः आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और उसमें सहयोग पौड़ी का सबसे ज़्यादा इसलिए रहेगा कि सबसे अधिक वोटों से ग्वालियर संभाग में जीतेगी तो पौड़ी की सीट जीतेगी। जाहिर तौर पे, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे विकास के काम किए हैं। लेकिन अभी जब नया वर्ष शुरू हुआ था तो कांग्रेस ने तमाम पोस्टर्स लगाए थे कमलनाथ के, और दावा किया था कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा इतने कॉन्फिडेंस का। बहन, कांग्रेस और कमलनाथ जी, यदि कमलनाथ जी को इतनी चिंता थी और इतना उनका सोच था, इतना उनको विश्वास था, तो वो बनी बनाई सरकार को नहीं बचा पाए, वो गिने चुने विधायकों को नहीं संभाल पाए, तो कैसे सरकार बनाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आती। कांग्रेस की तो नैया डूब गई, कांग्रेस पर कुछ है नहीं। चेहरा कौन है? कमलनाथ जी 95 साल के दूल्हा है, तो 95 साल के दूल्हा के साथ कैसे पार पड़ेगी? नहीं, उम्र का क्या पॉलिटिशियंस की तो कभी मैं उससे भी सहमत हूँ आपकी। कमलनाथ जी केवल सीमित है तो छिंदवाड़े तक सीमित है। छिंदवाड़े से बाहर हमारे यहाँ कमलनाथ जी को जानते नहीं है। कौन कमलनाथ जी? कहाँ है कमलनाथ जी? ग्वालियर चंबल संभाग तो सिंधिया के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस में जितनी भी दम थी वो दम थी श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दम थी। क्यों? कि कांग्रेस की सरकार भी बनी तो उसमें मेन भूमिका यदि कोई ने निभाई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज थे, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी। वो सिंधिया जी को नहीं संभाल पाए, वो उनके मंत्रियों को नहीं संभाल पाए, वो उनके विधायकों को नहीं संभाल पाए, और वो कहते सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा संभाग में। पहले जब चुनाव हुआ था तो 34 टिकट थे सिंधिया जी पे, और 34 में 26 जिता के लाए थे। इस बार 34 में से 30 विधायक भाजपा की सरकार लेके आ गई। श्रीमंत सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, वो बूथ स्तर पर करता है।
और बूथ जीता और पार्टी जीती। तो भाजपा मेहनत करती है, वो एक दिन चुनाव नहीं लड़ती। भाजपा 5 साल लगातार चुनाव लड़ती है, और जब विदेशी पक्षी आएंगे अब वो चिल्लाएंगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भाजपा की सरकार बनेगी। तो नगर निगम और नगर पालिका के जो अभी चुनाव हुए थे तो उसमें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था। आप जो बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग, केवल एक जगह ग्वालियर केवल एक जगह, वो भी कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। उस गलती पे हमने विचार किया, गहन विचार किया, उस पर दोनों चिंतित थे, सिंधिया जी भी, मुख्यमंत्री भी। थोड़ी कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, उसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को बैठ के चर्चा की और उस पर हमने कड़ाई से नज़र रखी। इस बार देखना सारी सीटें भाजपा की जीतेंगी, और मेरे यहाँ तो पूरी सीट भाजपा की जीती। तीनों नगर पंचायत भाजपा जीती, जनपद भाजपा जीती, सारे चुनाव हुए भाजपा में, भाजपा थे। बीजेपी में जब हमारी बात होती है तो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी ये कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि इस बार का जो चुनाव बीजेपी के लिए कंपटीशन बीजेपी ही है। वहां पे जो अधिकांश वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब कहीं ना कहीं साइडलाइन फील कर रहे हैं। आप लोग जो इम्पोर्टेड लीडर्स आए, 22 आप लोग आए, उसके बाद कुछ और लोग आए, तो उनको लगातार जो है महत्व मिलता गया। महत्व चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो बाकी जो पद हैं वो मिलते गए। तो उसके कारण जो बीजेपी से जुड़े, सालों से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं वो साइडलाइन फील कर रहे हैं, वो अपने आप को फील कर रहे हैं, लेट डाउन फील कर रहे हैं। तो भीतर घात की सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो इस वक्त बीजेपी में ही है। देखो बहन, भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, हाँ। और परिवार में छोटा मोटा मनमुटाव होता रहता, लेकिन वो चुनाव पे नहीं होता। चुनाव पे सारी भाजपा एक है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और जो आप बात कर रहे हो कुछ नेता असंतुष्ट हैं, ये भाजपा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा दल है, वो कहीं ना कहीं हम सबको एडजस्ट करेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। और भाजपा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात करती है। भाजपा में कोई फुटान नहीं है, भाजपा में कोई नाराज़गी नहीं है। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, घर परिवार में हो जाता है, लेकिन चुनाव आते आते सारे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ती है, उसका रिजल्ट भी आता है। इससे आज पूरे देश और विश्व में भाजपा पहले नंबर की पार्टी है। आप कह रहे हैं एकजुटता है, तो आने वाले चुनाव में टिकट किसको मिलेगा? सिंधिया गुट से आए नेताओं को कि जो पुराने नेता जिनका वो क्षेत्र रहा है? तो इसमें भी तो मनमुटाव रहेगा। उसमें इसलिए नहीं रहेगा कि बहुत बड़ा परिवार है, और भाजपा पार्टी बड़ा निर्णय सोच समझ के लेती है। कोई जानता था कि राष्ट्रपति बनेंगी बहन? जानता था क्या मुरु बहन? लेकिन वो राष्ट्रपति बनी। भाजपा का निर्णय है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मुझे टिकट देगी तो भी मेहनत करूँगा, और मुझे टिकट नहीं देगी तो भी वही मेहनत करूँगा। क्यों? मैं इस परिवार का, इस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और सिपाही का काम होता है कि अपनी ड्यूटी निभाना। तो मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। इसी तरह सारे क्षेत्र में जो जो व्यक्ति हैं वो सारे एकजुट होकर काम करेंगे, और सबसे पहले हम अपना एमएलए बनाएंगे। एमएलए बनाएंगे तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो हम सबकी पूछ पड़क होगी। आज सरकार ही नहीं बनेगी तो हम कोई के रहेंगे ही नहीं। इसलिए सबका एक मन है, छोटा मोटा मुटाव टिकट पर रहता है वो हम सब बैठ दूर के कर लेंगे। दूर कर लेंगे। भाजपा में लगातार जो है ट्रेनिंग कैंप्स होती रहती है, आप लोगों की बहुत सारी मीटिंग्स होती है, प्रशिक्षण शिविर होता है, आप लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई। आप एकदम बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने आप बीजेपी की ही कार्यकर्ता रहे हो सालों से। देखो बहन, ये पर्व मैं तो कह रहा हूँ, महाराज ने कितने के काम करे हुए, लेकिन एक अच्छा काम किया सबसे बड़ा महाराज ने। वो पुण्य का काम किया कि हमको भाजपा में लेके आए, जिससे हमको इतना अच्छा परिवार मिला, और यहाँ के हमको इतना अच्छा सीखने को मिलता है कि इस परिवार में आप मीटिंग में जाइए और वहाँ 1 घंटे को आपको कुर्सी पर बैठा जाएगा, 1 घंटे बाद आपको नीचे कर दिया जाएगा, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो। एक बार तो मीटिंग में मेरे को लगाया सर, जो आप कह रही हो। हम स्टार्टिंग मीटिंग में गए और सिंधिया महाराज नीचे थे और लोग मंच पे थे। हमको बुरा लगा, महाराज नीचे, और 1 घंटे बाद वो नीचे, महाराज ऊपर, फिर महाराज नीचे, दूसरे ऊपर। तो ये भाजपा परिवार में मान सम्मान सबका रखा जाता है और सबको ही एक नज़र से देखा जाता है। यहाँ बड़े ऊपर नीचे की भेदभाव
ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। नहीं है, एकदम ये लेवल पे भाजपा रखा जाता लेवल है। पे रखा आप जाता बात कर रहे हो कि सिंधिया जी ने पुण्य का काम किया कि आपको कांग्रेस से बीजेपी ले आए, बिल्कुल। हाँ। लेकिन कई बार ऐसी बातें सुनने को आती है कि आप लोग सब बहुत असंतुष्ट हो, बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग के अंदर भी बहुत खलबली है। आप लोग को लगता है, कई बार कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि बहुत सारे आप लोग जो गए हो वापस आना चाह रहे हो, और कांग्रेस कह रही कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे। तो ये इन बातों में क्या सच्चाई है? कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं। अब फालतू के लांछन लगाने सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। हम क्यों असंतुष्ट हैं? मैं पहले विधायक था, आज मुझे मंत्री बना दिया। इस परिवार ने मुझे वो दिया, भाजपा पार्टी ने मुझे वो दिया, सपनों में नहीं सोचता था कि मैं मंत्री बनूंगा। और मंत्री जब बनाया, जब मैं विधायक नहीं था, जब मैंने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले मुझे मंत्री बना दिया। तो ये परिवार को, ऐसे परिवार को छोड़कर कोई क्यों कांग्रेस में नरक में जाएगा? कांग्रेस तो इस समय नरक है, कांग्रेस में कोई जाना नहीं चाहेगा। रोज कांग्रेस के धड़े टूटते हैं, भाजपा में आके मिलते हैं। इस समय ये हालत है, कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं, उनको कई विधानसभा में कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा कि हम चुनाव लड़ा किसको। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बीजेपी के नेता तैयार बैठे हुए हैं आने को कांग्रेस में। बहन, बीजेपी के तैयार होते तो ये सरकार क्यों जाती? ये 14 महीने उस सरकार को बनी बनाई, सरकार को इन्हें मिटा दिया, बने बनाए घर को इन्हें मिटा रहा। अब इनकी छत के नीचे कौन जाना चाहेगा? आप क्यों गए भाजपा में? क्या आपको धन का लालच, मंत्री पद का लालच, इसने नहीं, इसके कारण आप नहीं गए क्या? देखो बहन, मैं आपको बताऊं, धन का लालच होता और मंत्री का लालच होता तो हम इस्तीफा नहीं देते। तो मंत्री और तब बने हम, तब इस्तीफा दिया और जीते। ये गारंटी थोड़ी थी कि हम जीतेंगे चुनाव। हमारे जाने का एक ही कारण था, हमारे श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा था कि हम योजना का नाम बदल दो, योजना बंद मत करो, सरकार है अपनी है। तो इन्होंने ये पाप किया कांग्रेस से पहला कि सबसे पहले हम 1000 रुपये बहनों को देते थे, साग भाजी को वो बंद किया। दूसरा पैसा हम डिलीवरी का पैसा देते थे बहनों को, वो बंद किया। तीसरा, हमारे बुजुर्ग जाते थे तीर्थ यात्रा, तो इन्होंने ट्रेन बंद की, वो पाप किया। चौथा पाप इन्होंने किया था, भगवान ना करे किसी के घर में गमी हो, एक्सीडेंट हो जाता था तो कोई व्यक्ति खत्म होता था, 2 और 4 लाख रुपए संबल योजना से मिलते थे, तो वो बंद कर। सारी योजना जब बंद कर दी, हम सारे लोगों ने श्रीमंत सिंधिया जी को कहा कि महाराज अगला चुनाव कैसे हम जीतेंगे, सारी योजना कमलनाथ जी बंद करे जा रहे हैं। जब सिंधिया जी ने उनको कहा तो सिंधिया जी को जवाब दिया कमलनाथ जी ने कि सिंधिया जी रोड पर उतर जाओ, योजना में कोई चालू नहीं करूंगा। श्रीमंत महाराज ने कहा रोड पर मैं नहीं उतरूंगा, रोड पर तुम लोग उतरोगे। तो सिंधिया जी तो आज केंद्रीय मंत्री हैं, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह हमेशा के लिए बहन रोड पर उतर आए, इन्हें कभी कुर्सी मिलेगी नहीं, ये मैं वादा करता हूँ, इनको कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? उससे तो काफी सारा पब्लिक जुड़ रहा है, और जो राहुल गांधी की जो इमेज थी वो भी बदल गई है। गांव में जब मदारी आता है और वो डमरू बजाता है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं। राहुल गांधी भारत काय की जोड़ रहा है? भारत टूटा कब था ये बता मुझे तो। भारत कब टूटा था तो भारत को जोड़ रहा है? भारत तो उस टाइम टूटा था जब इनके दादा दादी थे, तब भारत टूटा कब था? तो भारत से जोड़ने की बात करते हैं। भीड़ की बात है तो डमरू बजाता है मदारी, भीड़ देखने को आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस का भट्टा बैठ गया, कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है। झूठे लांछन कांग्रेस लगाएगी और लगाती रहेगी। जब चुनाव हो जाएंगे कांग्रेस को समझ आ जाएगी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। आप इतने आश्वस्त हो कि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा इस बार? बहन, मैं तो आपसे डंके चोट कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ प्रदेश में पहले ग्वालियर संभाग में इक्का दुक्का विधायक आएगा, 34 में से 30 हम जीत के आएंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। और चुनाव के बाद अपन डिबेट करेंगे। 34 टिकट ग्वालियर संभाग की बात कर रहा हूँ, 34 में 30 जीत के आएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में तो पहले ही भाजपा थी, आज भाजपा, कल भाजपा रहेगी, प्रचंड बहुमत भाजपा का आएगा। क्यों? राम राज्य की ओर जा रहे हैं लोग, भगवान का मंदिर बनाना। धारा 370 कौन हटाई? राम मंदिर किसने बनाया? ये कहते थे कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इनको तारीख भी बताई, भूमि पूजन भी किया और मंदिर बनना लग गया। धारा 370 कभी हटी? धारा 370 गदर हो जाएगा, वहां मर्डर हो जाएंगे, लेकिन पच्ची नहीं हो रहा और धारा 370 हट गई। 3 तलाक किसने किया? तो ये मोदी है, मोदी राज्य है,
यहाँ स्वराज का राज्य है, इस समय राम राज्य है, और राम राज्य इसको ही कहते हैं कि राम के राज में कोई दुखी ना हो। और इस समय मध्य प्रदेश में तो शिव और ज्योति की जोड़ी है, मध्य प्रदेश में तो बहरा के भाजपा आएगी। अभी बहुत सारी बात चल रही है, परिवर्तन की बात चल रही है, संगठन में, सरकार में, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, कुछ मंत्री ड्रॉप किए जाएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो बहन, आपने देखा कितने मंत्रियों को बदलते हैं मोदी जी, कभी किसी की आवाज आई? वही मंत्री हटे हुए शपथ ग्रहण में जाते हैं। ये भाजपा परिवार है, और ये निर्णय लेने वाले हम कोई नहीं है। ये उनको निर्णय लेना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेना, हमारे मुख्यमंत्री को लेना, हमारे सिंधिया जी को लेना, और सबसे बड़ा निर्णय लेना तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को लेना। भाजपा परिवार में कभी तू में होती नहीं है। जो निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से मान किया जाता है, और जिसको मंत्री पद से हटाएंगे वही सबसे पहले शपथ ग्रहण में जाएगा। ये भाजपा परिवार है, यहाँ गुटबाजी की आपको राजनीति क्या नहीं। लग रहा है, क्या मुख्यमंत्री बदलेंगे? मैंने आपसे कहा ना, मैं ये उनका काम है। ये काम कौन का है? इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम है, और वो जो भी करेंगे वो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा और अच्छा करेंगे। अगर कैबिनेट रीशफल होता है और उसमें आप क्या सोचते हैं, आपका स्थान वही रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ, इस परिवार में मेरे को वो झाड़ू लगाने का काम देंगे तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। बीजेपी में बहुत अच्छा आपका प्रशिक्षण हुआ। मुझे झाड़ू का काम दिया जाएगा तो मैं झाड़ू का काम करूंगा। मैं ये परिवार में आया हूँ, मुश्किल से परिवार मुझे मिला है। ऐसा परिवार मिला है जहाँ राम राज्य की स्थापना हुई है, जहाँ हम जाते हैं, गांव में जाता हूँ, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, राम के गुण गाते हैं, जय जयकार करते हैं। तो मैं तो यहाँ प्रसन्न हूँ। जो भी पार्टी मुझे जवाबदारी देगी बखूबी मैं उसको निभाएंगे। सही में आपके मन में ये ऐसे भावना रहती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप अगर आप मंत्री नहीं बने रहेंगे दोबारा? तो इससे पहले क्या था? मैं मंत्री तो कल बना हूं, इससे पहले क्या था? इससे पहले तो कुछ नहीं था। मैं पंच था, ना सरपंच था, ना एमएलए था। मुझे क्या दे दिया, कितना दे दिया? मैं कह रहा हूँ जो मुझे भाजपा ने दिया, मध्य प्रदेश में किसी को नहीं दिया जो भाजपा परिवार ने मुझे दिया। मैंने सपनों में नहीं सोचा था कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं दोबारा चुनाव जीतूंगा। लेकिन आप लांछन लगा रहे, हम लांछ बिकने वाले लोग होते तो दोबारा वो पब्लिक हम पर विश्वास नहीं करती, हमें चुनाव नहीं जाती। क्यों? हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे दिए थे तो गरीब मजदूर, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी, किसान भाइयों की मुसीबत को देख के, क्योंकि सारी योजना बंद की, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। हमारे नेता ने निर्णय लिया, और नेता ने जो निर्णय लिया, एक भी विधायक के साथ ना तो सिंधिया जी ने ये कहा कि आप इस्तीफा दोगे क्या, मेरे साथ चलोगे क्या। केवल सिंधिया जी ने इतना कहा कि मेरे साथ जो सलूट हुआ ठीक हुआ क्या। सबने कहा महाराज इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबने जाके इस्तीफा दे दिया। और जब अपन मेंबरों को ले जाते हैं तो 100 आदमी जाते हैं, घेरते हैं, मानते हैं। पता कर लेना, एक मिनट भी सिंधिया जी बेंगलोर हमारे पास नहीं गए थे। सारे सिपाही वफादार सिपाही थे, बस कोई वहाँ रहे, इस्तीफा दिया, जीत के आए, भाजपा परिवार में विलय हुआ। और भाजपा परिवार ने हमको तो वो दिया कि हम सपनों में नहीं सोचते थे, सब कुछ दिया। चलिए, अब आप बीजेपी में हैं, मंत्री हैं, यदा कदा आप लोग की मुलाकात हो जाती होगी ना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी? हाँ, होती है ना, होती है। तो क्या मिलते हैं तो वो कहते हैं कैसे हो? हम तो ठीक है, आप ठीक हो क्या? क्यों तुम्हें फुर्सत नहीं थी पहले बात करने? हम जब भी बात करते चलो चलो समय नहीं है, चलो चलो समय नहीं है। अब बात करते हैं, अब बात करने में समय है, तो बात करने में कोई बात थोड़ी है। ये पार्टी की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है हमारी। व्यक्तिगत मिलते हैं तो बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि उस समय अगर कमलनाथ जी आप लोग के पास बेंगलोर आते बात करने, तो आप लोग सब वापस आ जाते, अपने निर्णय बदल लेते? नहीं, हम निर्णय तब बदलते, वो हमारी बात से सहमत नहीं थे। हमेशा कहते थे खजाना खाली, मैं क्या करूं, शिवराज सब लूट ले गया, मामा सब लूट ले गया। लेकिन जब सरकार बदली, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कमलनाथ जी खजाना लूट ले गए। हमेशा शिवराज सिंह जी एक ही बात कहते हैं कि पैसे की चिंता मत करना, जब तक मामा बैठा है पैसे की चिंता मत करो। तो वाकई हमने जो जो मांगा, मैंने 364 करोड़ की योजना मांगी, मुझे दी। 20 करोड़ की योजना मैंने मंडी को मांगा, 20 करोड़ स्वीकृत कर दी। और मेरे क्षेत्र में इतनी रोडें स्वीकृत की हैं कि मैंने आपसे कहा जैसे पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने रोडें दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोडें मिली तो पौड़ी विधानसभा को मिली। आखिरी सवाल एक पूछूंगी आपसे, क्या लगता है 2023 की विधानसभा में कांग्रेस ने तो
कमलनाथ को अपना चेहरा घोषित कर दिया है। बीजेपी में क्या किसका रहेगा, शिवराज सिंह चौहान का रहेगा कि ज्योतिराज सिंधिया का रहेगा? ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेता को करना है। हमारे जो कैबिनेट में बैठे हैं, हमारे मोदी जी इसका निर्णय करेंगे, हमारे अध्यक्ष करेंगे, हमारे बड़े बड़े सीनियर लीडर करेंगे, और जो भी आएगा मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की बनेगी, और जो आएगा उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। और जो भी आएगा, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और वो तेजी से और आगे बढ़ेगी। आपने स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में अपना समय दिया और इतनी अच्छी बातें आपने की और इतना खुल के किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन कि आपने इस बेटे और भाई को इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने बात की थी लोक निर्माण के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी से, जो अब बीजेपी में है और बहुत खुल के वो बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनके जीवन का ये बहुत अच्छा कदम रहा कि वो बीजेपी में आए, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है पोहरी, उसके विकास के लिए उन्होंने जो जो मांगा उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला है। और उनका ये मानना है कि बीजेपी में आके वो मिला जो उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो मंत्री बनेंगे और आज वो मंत्री हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये मंत्री पद रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। तो प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से बीजेपी में लगातार जो बैठकें होती हैं, जिस तरह से प्रशिक्षण होती है, वो बखूबी इन्होंने जो है बखूबी वो क्लासेस अटेंड की हुई है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।